गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड वी आर गोइंग टू कवर अप काइंड्स ऑफ कंपनीज। इट्स अ वेरी एलेबोरेटिव टॉपिक। काफ़ी सारे लेक्चर्स पे हम इसको फिनिश करेंगे बिकॉज इसकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली भी फॉर अंडरस्टैंडिंग भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। छोटे छोटे कंसाइज लेक्चर्स हैं, डू फॉलो देम। आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। ओके, सबसे पहले काइंड होती है बाय पर्पस। बाय पर्पस इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दो तरह की कंपनीज होती हैं बाय पर्पस। एक होती हैं प्रॉफिट बेस्ड, एक होती है नॉन प्रॉफिट कंपनीज। जितनी भी जनरल कंपनीज हम देखते हैं, एनी कंपनी, आई एम टेकिंग द नेम लाइक नेस्ले और यूनिलीवर एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉफिट कंपनीज हैं। इनका जो पर्पस होता है बनाने का और अपने ऑपरेशंस चलाने का, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना। इनके शेयर होल्डर्स होते हैं डिफरेंट और उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके ऊपर हमने एलेबोरेट तरीके से बात की हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप उसको ज़रूर देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट वी हैव नॉन प्रॉफिट कंपनीज। नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं ये बनती ही इसी पर्पस पे के लिए हैं। इन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करना होता है या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाई जाती हैं। वो पर्पस प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं होता। वो पर्पस कुड बी, यू कुड से, कोई भी ऐसा पर्पस हो सकता है जिसका मकसद है बेसिकली सोसाइटी की वेलफेयर करना, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको इंश्योर करना। जितनी भी एनजीओज होती हैं उनको नॉन प्रॉफिट कंपनीज कहा जाता है क्योंकि उनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता। जैसे स्कूल्स होते हैं वो नॉन प्रॉफिट में आते हैं। अब ऑफ कोर्स आज के टाइम में उनकी जो फी स्ट्रक्चर है इज़ लाइक मोर प्रॉफिटेबल कंपनीज, लेकिन वो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट कंपनीज की तरह होते हैं। उन पर जो टैक्सेस हैं वो भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज की तरह लगते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइज़ की बेस पे जब हम काइंड्स डिसाइड करते हैं कंपनी की, तीन तरह की कंपनीज होती हैं: स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल कंपनीज। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो काफ़ी माइन्यूट लेवल पे या बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके ऊपर वी हैव टॉक्ड एलेबोरेटली। आप उनको फॉलो अप ज़रूर कर सकते हैं। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, एक दो तीन चार, मैक्सिमम छः सात तक भी हो सकते हैं। बट इनके ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। बिज़नेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, इनका रेवेन्यू भी उस हिसाब से कम होता है। और इनका जो ज़्यादातर जो ओनरशिप होती है वो इंडिपेंडेंटली एक पर्सन के हाथ में होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है। नेक्स्ट इज़ मीडियम स्केल। मीडियम स्केल में लाइक 50 to 200 250 एम्प्लॉयज़ होते हैं इस बिज़नेस में। इसके ऑपरेशन जो है वो लिटिल बिट मीडियम स्केल के होते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, और भी दूसरी तरह की कंपनीज़ हैं। मीडियम लेवल का स्केल होता है। उनके ऑपरेशंस क्वाइट लिमिटेड, उनका रेवेन्यू भी उस हिसाब से मीडियोकर लेवल में फॉल करती हैं। वो SMEs भी इन्हें कहते हैं। यस, नेक्स्ट इज़ सॉरी, हाँ, मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस, SMEs भी इन्हें कहते हैं। एंड इट्स वेरी कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SMEs। नेक्स्ट वी हैव इज़ लार्ज कंपनी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, वाइडली स्प्रेड होते हैं, उसी हिसाब से उनके रेवेन्यूज़ होते हैं, लाइक सब कुछ, एवरीथिंग। जैसे जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब की सब लार्ज इंटरप्राइजेज में आती हैं। इनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। फिर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो ऑपरेशंस को हैंडल करता है। डायरेक्टर्स होते हैं, फिर इनके लाइक रीजनल ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लाइक ऑल काइंड ऑफ मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स की पूरी लाइन होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं, CFOs होते हैं। इनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस हिसाब से इनके ऑपरेशंस वाइड स्प्रेड होते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इनकी, इन्फिनिट लाइफ टाइम होती है इनकी। और इनके जो लाइक यू कुड से बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ये सारी लार्ज कंपनीज होती हैं। इनको लार्ज कंपनीज, लार्ज कॉरपोरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव जोग्राफिक प्रेजेंस। जोग्राफिक प्रेजेंस की बेस पे जब हम कंपनीज को डिफाइन करते हैं तो वो काइंड में चार कंपनीज आती हैं। लोकल होती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल। लोकल कंपनी किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी में कोई अपना काम ऑपरेट करी, उसको हम लोकल कंपनी कहते हैं। लोकल बिजनेस, लोकल कंपनी। नेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि पूरी कंट्री में जिनका काम फैला होता है, उनको नेशनल कंपनीज कहते हैं, किसी भी एक कंट्री में। देन वी हैव द इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज वो होती हैं
जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं, मैक्सिमम एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, उसको हम इंटरनेशनल कंपनीज़ कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीनेशनल, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो कंपनीज़ होती हैं जिनके बहुत सारे कंट्रीज़ में बिजनेसेस फैले होते हैं, फिर इनका एक सेंट्रल या हेड ऑफिस होता है किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में, इनको हम MNCs कहते हैं। ऑफ कोर्स जितनी कंपनी बड़ी होगी उसके ऑपरेशंस उतने वाइड स्प्रेड होंगे, उतने एम्प्लॉयज़ होंगे, उतना रेवेन्यू होगा, दे वुड बी शेयर होल्डर्स, और उनकी फॉर्मेशन की अपनी एक प्रॉपर एक लीगैलिटीज़ होंगी। कंपनी की फॉर्मेशन पे भी हमने काम किया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो अप कर सकते हैं अगर आपको आइडिया चाहिए उस पर। तो देन वी हैव इज़ उनकी अपनी ऑपरेशन रन करने का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। तो ये हैं कुछ कंपनीज़ की टाइप्स जिनको हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम थोड़ी थोड़ी करके डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आपने लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो अप करना है, इनमें से कुछ स्किप नहीं करना, कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप लेक्चर्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं।